लोग सवाल ये करते हैं कि जनाब मुल्क में 170 जमातें हैं तो जमात क्यों, अवाम पाकिस्तान क्यों आज आप कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि 3 जो बड़ी जमातें हैं वो तो सब हुकूमत के अंदर हैं, सबको पाकिस्तान के अवाम ने आजमा लिया है, उनकी सोच आज पाकिस्तान के अवाम के सामने है। क्या उनको पाकिस्तान की कोई फिक्र है? तो आज कम से कम ऐसे लोग तो होने चाहिए जो इक़्तिदार की कुर्सियां तलाश ना करें, जो अपने ज़मीर बेचकर ऐवानों में ना बैठे हों। आज पाकिस्तान की कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली की हालत यह है कि वहां बैठे हुए लोगों की अक्सरियत इलेक्शन हारे हुए हैं। किस इखलाकी जुर्रत के साथ वो बात करेंगे? कौन सी वो मॉरल अथॉरिटी होगी जिससे वो मुल्क के मसाइल हल करेंगे? क्या दुनिया ये बात जानती नहीं है? ये अफसोस की बात है कि हमें सिर्फ आज अपनी कुर्सियों की परवाह है, मुल्क की परवाह नहीं है। हमें हर कीमत पर इक़्तिदार चाहिए, हर कीमत पर कुर्सी चाहिए। पाकिस्तान इन बातों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अवाम पाकिस्तान एक गैर रवायती जमात है। यहां जो जमातें बनती हैं मखसूस मकासद के लिए बनती हैं। 10 इलेक्टेबल इधर बैठे होते हैं, 10 इलेक्टेबल इधर बैठे होते हैं, कहते हैं जमात बन गई है, मैं सदर हूं, ये जनरल सेक्रेटरी है, जमात बन गई है। रेडीमेड जमात आती है, बनी बनाई जमात। जो पकी पकाई रोटी होती थी, पकी पकाई जमातें आती हैं। अवाम पाकिस्तान वो जमात नहीं है। ये एक सोच है। हमने किसी को दावत नहीं दी, हम जाएंगे। हमने सोच आपके सामने रख दी है, हम जाएंगे, लोगों को दावत देंगे, उनसे बात करेंगे। लोग इलेक्टेबल्स की बात करते हैं, इलेक्टेबल्स सियासत का हिस्सा है, लेकिन हर इलेक्टेबल काबिल कबूल नहीं है। अवाम पाकिस्तान में शामिल होने के लिए आपको सलाहियत भी चाहिए होगी और आपकी शोहरत भी पाकिस्तान के अवाम के सामने बेहतर होनी चाहिए। जिनकी शोहरत ठीक नहीं है, इंशाअल्लाह वो पाकिस्तान अवाम का हिस्सा नहीं बनेंगे। क्योंकि हम हर कीमत पर इक़्तिदार नहीं ढूंढ रहे। वो दूसरी जमातों को मुबारक हो। क्या उनके इक़्तिदार ने मुल्क को कुछ दिया है? मुल्क की अवाम को कुछ दिया है? अवाम पाकिस्तान में वो लोग होंगे जो मुल्क को कुछ देंगे, लेने वाले नहीं होंगे। मुल्क लेने वाले लोग नहीं बनाते। वो उन लोगों पे चलता है जो कुछ देने की सलाहियत रखते हों, जो देना चाहते हों, जो इक़्तिदार चाहते हैं, जो पैसा चाहते हैं। उनकी एक बड़ी तादाद आज मुल्क में मौजूद है। ये एक मुश्किल सफर है, हमें इस बात का एहसास है। हमारा आसान सफर अपनी जमातों के अंदर था, जिनका हम हिस्सा रहे हैं, उनके हर अच्छे बुरे का हिस्सा रहे हैं। लेकिन जब सियासत हर कीमत पर इक़्तिदार की सियासत हो जाए तो उसका हिस्सा रहना जरा मुश्किल हो जाता है। तो आज इस मुश्किल सफर का पहला कदम है। पहला कदम लेंगे तो मंजिल को पहुंचेंगे। और मुझे ये फख्र है पाकिस्तान के अवाम पर, हर सूबे से, हर फिक्र से, हर सोच के लोग वो ये समझते हैं कि हम इस सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं। मैंने पहले कहा ये इक़्तिदार का सफर नहीं है, ये हर कीमत पर इक़्तिदार का सफर नहीं है। सियासी जमात यकीनन इक़्तिदार के असूल की कोशिश करती है, लेकिन आइन के अंदर रहकर, जमहूरी कदरों के अंदर रहकर। फॉर्म 47 वाले मुल्क नहीं बनाते, ये बात याद रखें।
मुझसे लोग पूछते हैं जी आपकी आइडियोलॉजी क्या है, टीवी पर जाते कहते आइडियोलॉजी क्या है। मैं कहा यार, मैंने तो कहता हूं आपकी आइडियोलॉजी क्या है। वो खत्म हो गई है, लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट, कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, पता नहीं क्या क्या हुआ करते थे, वो खत्म हो गया। आज पाकिस्तानी की आइडियोलॉजी क्या होनी चाहिए? इस्लाम हमारा दीन है, ज़ाब्ता हयात है, ये हमारी आइडियोलॉजी है। पाकिस्तान हमारी पहचान है, ये हमारी आइडियोलॉजी है। पाकिस्तान के अवाम की खिदमत हमारी जिम्मेदारी है, जो सियासत में आते हैं, ये हमारी आइडियोलॉजी है। इस पे हम सब ने कोशिश करनी है, इस मुल्क को एक नया रास्ता देना है, इसकी मुश्किलात को हल करना है, इसको आगे लेकर जाना है। अगर आज हम कोशिश नहीं करेंगे तो कौन करेगा? एक सोच होनी चाहिए, एक फिक्र होनी चाहिए। अवाम पाकिस्तान जो है, ये उस सोच और उस फिक्र का नाम है। ये हर कीमत पर इक़्तिदार का हसूल नहीं है। एक दूसरा सवाल जो हमेशा जहां भी जाते हैं, अभी डॉक्टर जफर साहब ने जिक्र कर दिया, कुछ लोग डायरेक्टली पूछते हैं, कुछ इशारे कनाइयों में पूछते हैं, इशारों में पूछते हैं। इस्टेब्लिशमेंट साथ है, उनसे इजाजत ले आए हैं। ये पाकिस्तान की नाकामी जो है सियासत की, उसकी सबसे बड़ी दलील है कि आज इस मुल्क में आम आदमी में समझता है, वो ये सोचता है कि एस्टेब्लिशमेंट के बगैर सियासत नहीं हो सकती। 24 करोड़ का मुल्क इस नहज में पहुंच गया है कि आज आम सोच ये है, पढ़े लिखे आदमी में, गांव के आदमी में, शहर के आदमी में, अनपढ़ आदमी में, वो ये समझते हैं कि अगर सियासी जमात भी है तो एस्टेब्लिशमेंट ही बनाएगी। और उनकी सोच इसलिए पैदा हुई है कि जो जमातें बनी एस्टेब्लिशमेंट ने ही बनाई हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लंबी फहरिस्त है। ये बदनसीबी है मुल्क की। मुझे एक बहुत बड़े ओहदे पर एक शख्स फाइज थे, उन्होंने कहा कि जनाब देखें कि जमहूरियत क्या है। 5-6 मुल्कों की मिसालें दी, वहां कोई जमहूरियत नहीं है। उन मुल्कों ने कितनी तरक्की कर ली है। तो मैंने कहा कि यार, अगर जमहूरियत का ना होना ही कामयाबी की वजह है, तो फिर पाकिस्तान को तो सबसे ज्यादा कामयाब होना चाहिए था। 70 साल में हमने भी कोई जमहूरियत नहीं आने दी। ये बड़ी खाम ख्याली है। और ये बात आप यकीन कर लें, पाकिस्तान का वजूद इसके आईन से और पार्लिमानी जमहूरियत से जुड़ा हुआ है, कोई और रास्ता नहीं है। ये बात हमें समझ नहीं आती। आज 70 साल गुजर गए, ये बात हमें समझ नहीं आई। हम आईन को एक कागज का टुकड़ा समझते हैं। इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर इस मुल्क के आर्मी चीफ का ताबे नहीं हो सकता। इस मुल्क का आर्मी चीफ प्राइम मिनिस्टर के ताबे नहीं हो सकता। इस मुल्क का जज किसी के ताबे नहीं हो सकता। इस मुल्क का ब्यूरोक्रेट किसी के ताबे नहीं हो सकता। हम सब, चाहे हम आर्मी चीफ हो, प्राइम मिनिस्टर हो, जज हो, ब्यूरोक्रेट हो, सियासतदान हो, फौजी हो, हम पाकिस्तान के आईन के ताबे हैं। ये बात हमें समझनी पड़ेगी, कोई और रास्ता नहीं है। ये खाम ख्याली है किसी की। बड़े बड़े हमने तजुर्बे कर लिए। एक दफा इस मुल्क के आईन को मौका देकर देख लें, इस मुल्क को इसके आईन के मुताबिक चला दें। अगर कोई खामी है दूर कर लें, आईन के अंदर गुंजाइश मौजूद है। मैं इसलिए कहता हूं, एक डिबेट कर लें, एक जगह पर बैठ जाएं, एक फैसला कर लें कि हमने मुल्क को कैसे आगे चलाना है। कोई घर, कोई कारोबार ज़ाब्ते के बगैर नहीं चल सकता। 24 करोड़ का मुल्क, ये मुमकिन नहीं है कि ज़ाब्ते के बगैर चल सके। ये मुमकिन नहीं है कि हम आईन तोड़ते रहें और मुल्क चल पड़े। इस मुल्क की बदनसीबी है कि हर वो शख्स जो आईन के तहत
आईनी ओहदे रखता है, वो हर रोज आईन तोड़ रहा होता है। फिर कहते हैं मुल्क नहीं चलता। मुल्क कैसे चलेगा? हर गैर आईनी अमल ने इस मुल्क के अंदर करप्ट तरीन सियासतदान इस मुल्क को दिए हैं। आज वो हावी है इस मुल्क के फैसलों पर। आप कैसे जान छुड़ाएंगे उन लोगों से? ये आज हमारे मुल्क की हालत हो चुकी है। कैसे हम मुल्क को आगे बढ़ाएंगे? हम मसाइल की बात, पाकिस्तान में हम सब मसाइल की बात करते हैं, हम मसाइल का जिक्र करते रहते हैं, लेकिन आज तो मसाइल की बात करना भी हमने छोड़ दिया। हम अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं। यहां हमें बड़ा शौक है इस मुल्क में अकाउंटेबिलिटी का। हर शख्स कहता है मैं एहतसाब करूंगा। हर आदमी एहतसाब की बात करता है। एहतसाब आपने करना है तो एहतसाब उन लोगों को होना चाहिए जो दूसरों पर टैक्स लगाते हैं और खुद टैक्स अदा नहीं करते। इस मुल्क की कौमी असेंबली के मेंबरान इस मुल्क के अवाम को बताएं कि हमने दूध पे टैक्स लगाया है, तो जो हमारी करोड़ों की आमदन है क्या हम टैक्स अदा करते हैं उस आमदन में से? ये नहीं। दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें यह सकत नहीं है कि अवाम से इनकम टैक्स वसूल कर सके, जिसमें यह सकत नहीं है कि अपने सरहदों की हिफाजत कर सके। अरबों खरबों का माल स्मगल होके आता है, डीजल आता है, एलपीजी आती है, सिगरेट आते हैं, पता नहीं और क्या क्या चीजें आती हैं। हम वो नहीं रोक सकते, लेकिन अवाम पर टैक्स लगाना आप जानते हैं। कितनी देर ये मुल्क चल सकेगा? कैसे चल सकेगा? इसका जवाब कोई दे ना। ये सवाल हम इस प्लेटफॉर्म से करते हैं। इस जमात का यही मकसद है कि हम मसाइल की बात तो कर सकें, हम उसके हल भी आपके सामने रखेंगे। हल आसान नहीं होते। आज से इंशाल्लाह 3-4 हफ्ते बाद एक विजन स्टेटमेंट हम जारी करेंगे जो मुल्क के मसाइल, उनके हल की एक हद तक आपको हल भी देगा, आपके सामने हल रखेगा, ताकि कोई ये ना कहे जी तो सिर्फ बातें करते हैं। अल्लाह के करम से आज इस स्टेज पे जो लोग बैठे हैं, ये आपको मुल्क के हल जो आज हुक्मरान है उनसे बेहतर दे सकते हैं। ये सारी बात आपके सामने रखनी थी कि हमें ये समझना पड़ेगा कि हमने मुल्क के मसाइल को हल करना है, बढ़ाना नहीं है। हमें वो सोच चाहिए जो मुल्क के मसाइल हल कर सके। कोई चीज भी अलहदगी में ठीक नहीं हो सकती। मुआशी इस्तेकाम के लिए, मुआशी तरक्की के लिए सियासी इस्तेकाम चाहिए, इंसाफ का निज़ाम चाहिए, मुल्क आइन के मुताबिक चलता हुआ चाहिए। इसकी बात करने वाला कोई है? मुल्क में जो कानून बनते हैं, मैं 35 साल से कानून बनते देख रहा हूं। हम बगैर पढ़े कानून पास करते हैं, मैं खुद उसका हिस्सा रहा हूं। मैं बासानी कह सकता हूं कि 95% कानून जो पाकिस्तान में बनाए जाते हैं वो हुकूमत की सहूलत के लिए होते हैं, अवाम की सहूलत के लिए नहीं होते। हम इस नहज पे पहुंच गए हैं कि आज तारीकी ही तारीकी है। तो हमारी कोशिश ये है कि कम से कम इस तारीकी में कोई तो मुल्क की बात करने वाला हो, और वो इंशाअल्लाह अवाम पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म होगा। यहां पर हमने बुनियादी बातें आपके सामने रखी हैं। मैं कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करना चाहता। इंशाअल्लाह आपके सामने जो विजन स्टेटमेंट जब हम अगले 3-4 हफ्ते में रखेंगे, उस पर मुल्क के मसाइल पर, उनके हल पर इंशाअल्लाह खुलकर बात होगी। लेकिन एक बुनियादी बात हमें समझनी पड़ेगी, और मैं बार बार उसका जिक्र करता हूं। आपको मुल्क आइन के मुताबिक चलाना पड़ेगा। रिश्ते आईनी इदारों के दरमियान
कुर्सी के हसूल के लिए नहीं होंगे। ये रिश्ते आइन के मुताबिक होंगे, पाकिस्तान की तरक्की के लिए होंगे, किसी शख्स की तरक्की के लिए नहीं होंगे। हमने अवाम पाकिस्तान के आइन में ये बात डाल दी है कि यहां पर हम शख्सियाती सियासत को परवान चढ़ाना चाहते हैं, ना किसी खानदान की सियासत को परवान चढ़ाना चाहते हैं, ना हम पैसे की सियासत को आने देंगे। हमने कहा कि जो भी ओहदेदार हैं वो 2 टर्म 3 साल की उससे ज़्यादा ओहदेदार नहीं रह सकते, ताकि मौका मिले इस मुल्क के नौजवानों को, इस मुल्क में दूसरे लोगों को आगे आने का, जो हालात को समझ सकें। आज हमने अगर बात करनी है, हमने आइन की करनी है, हमने निज़ाम को मुकम्मल तौर पर बदलने की करनी है। ये एक बड़ी वाज़ेह हकीकत है कि मुल्क का हर निज़ाम नाकाम हो चुका है। गवर्नेंस का निज़ाम नाकाम है, पुलिस का निज़ाम नाकाम है, आपके रेवेन्यू कलेक्शन का निज़ाम नाकाम है। आप इस नाकाम निज़ाम को लेकर कब तक फिरते रहेंगे? आज अब सारे बजट देख लें, किसी ने इस्लाह की बात की है? एक निज़ाम में, एक मामले में इस्लाह की बात की है? सिर्फ आपने इजाफी टैक्स लगाकर अपनी किताबों को बैलेंस करने की कोशिश की है, और उसमें भी आपने खरबों का टैक्स अगले साल मजीद अवाम पर उसके डेट बर्डन में शामिल हो जाएगा। तो जब तक आप निज़ाम को नहीं बदलेंगे, मुल्क कैसे आगे चलेगा? आज जो हमारे सूबे हैं, क्या वो मुल्क चला सकते हैं? जिन सूबों को इस बात का एहसास ना हो कि 2,60,00,000 बच्चे, इस मुल्क की 10% आबादी स्कूलों से बाहर है, वो 600 अरब 500 अरब नाराज हो जाते हैं कि 500 अरब की बात कर दी है। 500 अरब अपने MNA MPA में तो बांट सकते हैं, लेकिन उन 2,60,00,000 बच्चों को स्कूल में वापस लाने के लिए कोशिश का कोई पैसा नहीं रखा। आज हमारे इन्फेंट मॉर्टेलिटी, 2 मौलूद बच्चों की जो हलाकत है, वफात है, अफगानिस्तान से ज्यादा है। वो मुल्क जो पिछले 40 साल से जंग की कैफियत में है, आज पाकिस्तान की हालत ये है कि यहाँ पर बच्चे जो पैदा होते हैं वो ज़्यादा परसेंटेज में फौत होते हैं अफगानिस्तान की निस्बत। हमें इन बातों का एहसास है कि हमने प्राइमरी हेल्थ केयर को इम्प्रूव करना है, हमने मुल्क के पुलिस के निज़ाम को दुरुस्त करना है, हमने मुल्क में गवर्नेंस के निज़ाम को दुरुस्त करना है। उसका सिर्फ एक तरीका है कि आप लोकल गवर्नमेंट को मजबूत करें। लेकिन लोकल गवर्नमेंट मजबूत नहीं होगी क्योंकि हमें हुक्मरानी का शौक है, हमें अवाम की खिदमत का शौक नहीं है, हमें हुक्मरानी का शौक है। तो हुक्मरानी पे फिर हमें पैसे भी बांटने होते हैं, हमें अफसरों को भी आगे पीछे करना होता है। ये निज़ाम नहीं चल सकते। ये एक फरसूदा सोच है जो ख़त्म हो चुकी है। जब तक आप बदलेंगे नहीं, और बदलने की इब्तिदा बदलने की बात करने से शुरू होती है। पिछले 30 साल से पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म की बात चलती आई है, आज तक ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म एक कतरा भी हो पाया है? आपके वफाक के अंदर हालत ये है कि कोई कैपेसिटी नहीं है आपके ब्यूरोक्रेटिक निज़ाम में कि वफाक के मामलात को समझ सके, चला सके। सूबे के अंदर यही हाल है।